नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव सेशन में जहां हम बात करेंगे यूके के नए ई वीज़ा सिस्टम के बारे में। अगर आप यूके में किसी भी वीज़ा कैटेगरी पर हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा या फैमिली वीज़ा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कल्पेश तलविया और आज मैं आपको बताऊंगा कि ई वीज़ा क्या है, इसे क्यों लागू किया जा रहा है, इसे कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट डूज और डोंट्स। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा एक डिजिटल रिकॉर्ड है जो आपके इमिग्रेशन स्टेटस को ऑनलाइन दिखाता है। इसे यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन (UKVI) अकाउंट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। यह आपके ट्रेडिशनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट्स (BRPs) और पासपोर्ट वीज़ा स्टिकर्स को रिप्लेस करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ई वीज़ा की ज़रूरत किन्हें है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा या फैमिली वीज़ा पर हैं, तो आपको 31 दिसंबर 2024 से पहले ई वीज़ा पर ट्रांजिशन करना होगा। अगर आप ब्रिटिश सिटीजन, आयरिश सिटीजन हैं या 6 मंथ्स से कम समय के लिए यूके विजिट कर रहे हैं, तो आपको ई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और उसका एविडेंस आपके पासपोर्ट में है, उन्हें भी ई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ई वीज़ा के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब जानते हैं कि सरकार ने इसे लागू क्यों किया है। यूके गवर्नमेंट इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटाइज करना चाहती है ताकि इमिग्रेशन स्टेटस को रियल टाइम में एक्सेस करना आसान हो। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ई वीज़ा सिस्टम कई महत्वपूर्ण फायदों के साथ आता है। सबसे पहले यह कन्वीनियंस प्रदान करता है क्योंकि अब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे BRPs को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, यह सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड्स की तुलना में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करना अधिक आसान होता है। तीसरा, यह एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है जिससे इमिग्रेशन ऑफिसर्स यूके बॉर्डर्स पर आपके स्टेटस को इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। और चौथा, इसमें रियल टाइम अपडेट्स की सुविधा है जिससे आपके वीज़ा स्टेटस में हुए किसी भी बदलाव को तुरंत रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। जब हमें यह समझ आ गया है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो अगला सवाल यह है कि ई वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन (UKVI) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और अपनी बेसिक डिटेल्स सबमिट करें। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, आपका BRP डिटेल्स अगर एप्लीकेबल है। अगले स्टेप में आपको अपने पासपोर्ट और BRP की स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास नया वीज़ा है तो अपने वीज़ा अप्रूवल ईमेल में दिए गए यूनिक एप्लीकेशन नंबर UAN का उपयोग करें। अकाउंट सेटअप होने के बाद UKVI आपके डिटेल्स वेरीफाई करेगा। यह प्रोसेस आमतौर पर 10 से 20 मिनट्स में पूरा हो जाता है, लेकिन कभी-कभी इसमें थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें ई वीज़ा एक्सेस करने का लिंक होगा। UKVI अकाउंट में लॉगिन करें और अपना ई वीज़ा देखें। अब जब आपने ई वीज़ा अप्लाई कर लिया है, तो आइए जानें कि ई वीज़ा का उपयोग कैसे करना है। ई वीज़ा में आपके सभी डिटेल्स होते हैं जो पहले आपके BRP में होते थे, जैसे वीज़ा टाइप, वैलिडिटी पीरियड और कंडीशंस। अगर ज़रूरत हो तो आप UKVI अकाउंट से शेयर कोड जनरेट कर सकते हैं। यह कोड आपके एम्प्लॉयर, लैंडलॉर्ड या अन्य अथॉरिटीज़ को आपके इमिग्रेशन स्टेटस ऑनलाइन वेरीफाई करने में मदद करता है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई ई वीज़ा ट्रांजिशन नहीं करता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2024 तक ई वीज़ा पर ट्रांजिशन नहीं किया तो आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं।
ई वीज़ा ट्रांजिशन न करने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपके इमिग्रेशन स्टेटस के वैलिडेशन के बिना आपको यूके बॉर्डर पर एंट्री डिनाई या डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह आपके राइट टू वर्क या स्टडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, जिससे आपकी लीगल स्टेटस पर असर पड़ेगा। साथ ही बिना वैलिड ई वीज़ा के यूके के अंदर और बाहर ट्रैवल करना भी मुश्किल हो सकता है, जिससे आपकी यात्रा योजनाएं बाधित हो सकती है। इसलिए समय पर ई वीज़ा ट्रांजिशन करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए जल्दी एक्शन लें और इस इशू को अवॉइड करें। अब जानते हैं ई वीज़ा से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर मेरा पासपोर्ट खो जाए तो क्या होगा? ई वीज़ा फिजिकल डॉक्यूमेंट से जुड़ा नहीं है, इसलिए आप इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। क्या बिना बीआरपी के ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास बीआरपी नहीं है तो वीज़ा अप्रूवल ईमेल में दिए गए यूनिक एप्लीकेशन नंबर यूएएन का उपयोग करें। एम्प्लॉयर या लैंडलॉर्ड को इमिग्रेशन स्टेटस कैसे दिखाएं? यूकेवीआई अकाउंट से शेयर कोड जनरेट करें, जिसे वह ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ई वीज़ा से जुड़े कुछ डीओएस और डोंट्स। ई वीज़ा ट्रांजिशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले ई वीज़ा अप्लाई करने में देर न करें और अपने यूकेवीआई अकाउंट की डिटेल्स सिक्योर रखें। साथ ही अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूकेवीआई अकाउंट में अपडेट करना न भूलें। दूसरी ओर कभी भी लास्ट मिनट तक वेट न करें और 31 दिसंबर 2024 के बाद बीआरपीस पर निर्भर रहना बंद करें, क्योंकि ई वीज़ा अनिवार्य हो जाएगा। समय पर सही कदम उठाकर आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आइए जानते हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास ई वीज़ा से जुड़ा कोई सवाल है या आपको पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर कोई इस ट्रांजिशन के लिए तैयार हो। अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यूके का ई वीज़ा सिस्टम इमिग्रेशन प्रोसेस को ज़्यादा डिजिटल और सिक्योर बनाने की दिशा में एक कदम है। अभी एक्शन लें ताकि आप आखिरी समय की स्ट्रेस और परेशानियों से बच सकें। हमारे चैनल पर स्टडी अब्रॉड टिप्स, इमिग्रेशन अपडेट्स और करियर एडवाइस से जुड़े और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं और आपका ई वीज़ा ट्रांजिशन स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाते हैं।